दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं। मैं हूं डॉक्टर ज़हूरुल इस्लाम शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ होम्योपैथिक मेडिसन अर्जेंटम नाइट्रिकम के यूजेस एंड बेनिफिट्स शेयर करूंगा। चलें शुरू करते हैं। अर्जेंटम नाइट्रिकम एक ऐसी दवा है जिसे ज़माना कदीम में मिर्गी के मर्ज़ में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इसके इस्तेमाल से अगर मिर्गी को आराम आए तो जिल्द पर खारिश होने लगती थी। इसी तरह रवायती तरीका इलाज में इसे आँखों की बीमारियों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। अर्जेंटम नाइट्रिकम चांदी का जेवर पहनने वाले लोगों में पैदा होने वाली अलामात पर ऊंची ताकत में असरअंदाज हो सकती है। लंबे एलोपैथिक इस्तेमाल के नतीजा में यह रफ्ता रफ्ता ज़हनी सलाहियतों पर मनफी असर डालती है। अगर वैसे ही दिमाग कमज़ोर हो जाए और तख्लीकी सलाहियतें मुतासर होने लगें तो अर्जेंटम नाइट्रिकम ज़रूर पेश नज़र रखनी चाहिए। इसमें यादाश्त कमज़ोर हो जाती है और ऐसा मरीज़ गैर माकूल इस्तदलाल करने लगता है, तोहमात का शिकार हो जाता है और ख्याली हेवले नज़र आते हैं। अगर हेवले नज़र ना आए तो भी समझता है कि कोई चीज़ गिरदो पेश में मौजूद है। वो बाज़ ख़ास मकामात में जाने से डरता है। ऐसे खौफज़दा बच्चों को अपने साथ लेकर ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ से वो खौफ महसूस करते हों और इन्हें बताना चाहिए कि यहाँ कुछ भी नहीं। अर्जेंटम नाइट्रिकम ऐसी अलामतों को दूर करने के अलावा बाद दूसरी गहरी बीमारियों को भी दूर करने की सलाहियत रखती है। अर्जेंटम नाइट्रिकम का मरीज़ ऊंची जगह से नीचे देखेगा तो डरेगा कि कहीं मैं छलांग न लगा दूं, इसलिए ऊंचाई पर जाने से हत्तल मकदूर एतराज़ करना चाहिए। लेकिन अर्जेंटम नाइट्रिकम के मरीज़ में ये अलामत भी मिलती है कि नीचे से ऊपर किसी बुलंद इमारत को देखने से भी सख्त खौफजदा हो जाता है। इसी तरह मरीज़ ऊंची छत वाले हाल में जाने से भी डरता है कि कहीं छत इस पर ना गिर जाए। अक्सर होम्योपैथ डॉक्टरों ने अपनी कुतब में इस अलामत को ज़्यादा वाज़े नहीं किया, सिर्फ यही लिखा है कि ऊंची इमारतों को देखने से खौफ आता है और मिर्गी के हमला का ख़तरा होता है। लेकिन मैंने जिन मरीज़ों को करीब से देखा और इनकी अलामात का तज्ज़िया किया तो वाज़े तौर पर वो अलामात सामने आईं जिन्हें मैं बयान कर चुका हूँ। ऐसे मरीज़ को पुल पर से गुजरते हुए भी खौफ होता है कहीं मैं दरिया में छलांग न लगा दूं। जब मर्ज बहुत बढ़ जाए तो पुल से गुजरते हुए छलांग लगाने का जोश दिल में उठता है। ऐसा मरीज़ खौफ से कांपता है और कमज़ोरी भी महसूस करता है। अर्जेंटम नाइट्रिकम में किसी इम्तिहान या किसी अहम मुलाकात से पहले खौफ से असहाल शुरू हो जाते हैं। बाज़ लोग ऐसी कैफियत में मुस्तरब हो जाते हैं और इन्हें सख्त गुस्सा आता है। अर्जेंटम नाइट्रिकम में गैर मामूली ज़हनी थकान और मैदा की तज़ाबियत की वजह से याददाश्त मुतासर होती है और एक बीमारी जो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कहलाती है, यानी दिमाग की तरफ खून ले जाने वाली शरियानों का तंग हो जाना, इसमें माजी करीब के गुजरे हुए वाक़यात भूल जाते हैं। बाज़ दफ़ा दिमाग की तरफ खून ले जाने वाली शरियानों में वक्ती तशन्नुज पैदा होता है जिसकी वजह से मरीज़ सब कुछ भूल जाता है। अगर तशन्नुज का रुझान ज़्यादा हो जाए तो मरीज़ मुस्तकिल तौर पर याददाश्त खो बैठता है। इसका मैदे की आर्जी खराबी और ज़हनी थकान से कोई तल्लक नहीं होता। अर्जेंटम नाइट्रिकम में ये अलामतें भी मिलती हैं, मगर इसमें याददाश्त का खो देना अक्सर मुस्तकिल अलामत के तौर पर ज़ाहिर होता है। इस बीमारी में एलुमिनिया भी मुफीद है, इसे लंबे अरसा तक इस्तेमाल किया जाए तो फ़ायदा होगा। अर्जेंटम नाइट्रिकम में दिल कमज़ोर हो जाता है और इसमें क्यूप्रम और कार्बोएनिमेलस की तरह नीलाहट का रुझान होता है। क्यूप्रम में तशन्नुज की वजह से जिस्म नीला हो जाता है। कार्बोएनिमेलस में ऑक्सीजन की कमी और खून की खराबी की वजह से नीलाहट होती है। अर्जेंटम नाइट्रिकम में नीलाहट का रुझान कार्बोएनिमेलस से मुशाबा है। इन दोनों दवाओं की नीलाहट सारे जिस्म पर ज़ाहिर होती है। जैसे किसी का दम घुट जाए तो जिस्म नीला हो जाता है। क्यूप्रम में वक्ती तशन्नुज से हाथ पांव भी मुड़ जाते हैं और मरीज़ का चेहरा और होंठ नीले हो जाते हैं। अर्जेंटम नाइट्रिकम में ज़ख्मों का रुझान भी होता है। एलोपैथिक तरीका इलाज में पहले आँख की हर बीमारी में सिल्वर नाइट्रेट के कतरे इस्तेमाल होते थे। होम्योपैथी में भी ये हल्के महलूल की शक्ल में दी जाए तो आँखों के ज़ख्मों के लिए बहुत मुफीद साबित हुई है। खुसूसन आँख के कॉर्निया के ज़ख्म में अर्जेंटम नाइट्रिकम मुफीद दवा है। इसमें रोशनी से बहुत ज़ूदी भी मिलती है। आंखों में दर्द और थकन का एहसास होता है। मुस्तकिल अशोबे चश्म जिसमें पीप की तरह का मवाद जारी रहता हो, इसमें भी अर्जेंटम नाइट्रिकम अच्छा असर दिखाती है। इसमें पपोटे सूज जाते हैं। पपोटों के अंदरूनी हिस्सों में सोजश और सुर्खी के दायरे बन जाते हैं। ये बीमारी बरे सगीर पाको हिंद में गर्मियों के मौसम में बहुत आम होती है।
अर्जेंटम नाइट्रिकम औरतों की तकलीफ़ों में भी मुफीद है। हैज़ के आगाज़ में मैदा में दर्द होता है, रहम की गर्दन पर जख्म बन जाते हैं जिनसे खून रिसता है। हैज़ ख़त्म होने के 1-2 हफ्ता बाद ही दोबारा खून जारी हो जाए जो मकदार में कम हो तो ये अर्जेंटम नाइट्रिकम की ख़ास अलामत है। इसके अलावा अगर मजाज अर्जेंटम नाइट्रिकम से मुशाबा हो तो ये रहम की दूसरी तकलीफ़ों में भी मुफीद है। जख्मों से खून बहने और कै के साथ खून आने का रुझान होता है। मैदे के ऐसे अल्सर जो पुराने हो चुके हों और जिनमें कोई दवा काम ना करे, इनमें अर्जेंटम नाइट्रिकम भी इस्तेमाल करवा के देखनी चाहिए। इसके अलावा अल्सर के मरीज़ों को मलट्ठी कूट कर खिलाने से बहुत फ़ायदा होता है। कच्चे केले को सुखाकर पीस कर इसके सफूफ को दिन में 2-3 बार खिलाया जाए तो ये कुछ अरसा के बाद ज़ख्मों पर तय सी बना देता है, जो ना सिर्फ अल्सर को ढांप लेती है बल्कि इस सफूफ में शफा का मादा भी पाया जाता है। मैंने एक साइंसी मालूमात के रसाला में पढ़ा है कि कच्चे केले के पाउडर पर जो तहकीक की गई है, इससे कतई तौर पर साबित हुआ है कि यह मैदे के अल्सर का बेहतरीन इलाज है। खुद मैंने कई मरीज़ों को ये इस्तेमाल करवाया है और हमेशा फ़ायदा हुआ है। अर्जेंटम नाइट्रिकम के मरीज़ को मैदे में पुराने अल्सर हों तो जिस्म में खून की कमी हो जाती है, साथ ही मीठा खाने की शदीद ख्वाहिश होती है। मीठे की ख्वाहिश और भी बहुत दुआओं में पाई जाती है। बाज़ लोग बहुत मीठा खाते हैं लेकिन इन्हें कुछ नहीं होता, जबकि अर्जेंटम नाइट्रिकम के मरीज़ को मीठा मुआफ़क नहीं आता। इसके खाने से मैदे का निज़ाम बिगड़ जाता है और दूसरी तकलीफ़ों में भी इजाफ़ा होता है। अगर मीठे की ख्वाहिश के साथ पेट में हवा और तनाव भी हो तो ये अलामत अगरचे लोगों में आम तौर पर पाई जाती है लेकिन अर्जेंटम नाइट्रिकम के मरीज़ में बहुत नुमायाँ होती है। अर्जेंटम नाइट्रिकम का मरीज़ दाईं करवट नहीं सो सकता। ये अलामत नाजा में भी मिलती है। दाईं करवट लेटने से नब्ज़ तेज़ हो जाती है। कालमिया, स्पूंजिया, काली नाइट्रेट, एल्यूमन, प्लाटीना, लीलियम टैग वगैरह सब में ये अलामत मुश्तरक है। इन दुआओं की एक दूसरे से तफरीक इनकी दूसरी इम्तियाजी अलामतों से की जा सकती है। अर्जेंटम नाइट्रिकम की तकलीफ़ें गर्म कमरे में या आग के पास बैठने से बढ़ जाती हैं। इसमें चेहरे का पसीना बहुत नुमायाँ होता है, यूं मालूम होता है जैसे पानी अंदर से फूट रहा है। अर्जेंटम नाइट्रिकम में चेहरा पसरमुर्दा और नीलगू हो जाता है। आंखें अंदर धंसी हुई और बेरौनक होती हैं। थूजा की तरह मरीज़ में मसे बनने का रुझान भी होता है। गले में भी आबले बन जाते हैं। गले में हिपरसल्फ की तरह फांस अटकने का एहसास बहुत नुमायाँ होता है। इसे निकालने की कोशिश में तकलीफ़ और भी बढ़ जाती है क्योंकि यह सिर्फ एहसास होता है, हकीकत में कुछ नहीं होता। नाइट्रिक एसिड में भी ये अलामत मिलती है। सिर्फ गले में ही नहीं बल्कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में कोई चीज़ चुभने का एहसास होता है। जहाँ ज़रा भी हाल लग जाए बहुत दर्द होता है। अर्जेंटम नाइट्रिकम में दूध पिलाने वाली माओं की अलामात इनके बच्चों में ज़ाहिर हो जाती हैं। अगर माँ बहुत ज़्यादा मीठा खाए तो बच्चे को इसहाल लग जाते हैं। अर्जेंटम नाइट्रिकम में भी कै और इसहाल बेयक वक्त शुरू हो जाते हैं। सब्ज़ी माल दस्त आते हैं। बच्चा जो कुछ पीता है फ़ौरन निकल जाता है। सब्ज़ी माल दस्त आते हैं। बच्चा जो कुछ पीता है फ़ौरन निकल जाता है। ऐसे बच्चे अमूमन सूखेपन का शिकार हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि शीरख्वार बच्चों में माँ के दूध की वजह से सूखापन पैदा हो। बच्चे बज़ाते खुद भी अर्जेंटम नाइट्रिकम के मरीज़ हो सकते हैं। इनके सूखेपन में ये अलामत मिलती है कि सब्ज़ रंग के इसहाल होते हैं। कै और इसहाल इकट्ठे या बारी बारी होते हैं। इसहाल के साथ आऊँ भी आती है। अर्जेंटम नाइट्रिकम में जिस्म के अंदरूनी अज़ा में दर्द होता है, मसलन जिगर या तिली में दुखन होती है, मैदे में दर्द होता है। ज़रूरी नहीं कि दुखन का ये एहसास सारे पेट में फैला हुआ महसूस हो। अर्जेंटम नाइट्रिकम में पेशाब गैर इरादी तौर पर खुद ब खुद निकल जाता है। बच्चों में रात को बिस्तर गीला करने की अलामत भी मिलती है। एक और अलामत यह है कि पेशाब की ख्वाहिश होती है लेकिन पेशाब आसानी से नहीं आता। पेशाब की नाली में दर्द, वरम और खारिश का रुझान होता है। सुजाक की भी ये बेहतरीन दुआ है। अर्जेंटम नाइट्रिकम हमल के दौरान पैदा होने वाली अक्सर तकालीफ में मुफीद है। इसके मरीज़ में दिल की कमज़ोरी पाई जाती है जिसमें हमल के दौरान बोझ पड़ने से इजाफ़ा हो जाता है और ये तकलीफ़ सारे हमल के ज़माना में रहती है। ये तकलीफ़ जिस्मानी हरकत और जज्बाती होने से बढ़ जाती है। अर्जेंटम नाइट्रिकम में डरावनी ख्वाबें आती हैं। सुबह उठने के बाद टांगों में यूं महसूस होता है जैसे चोटें लगी हों। चलने से दुखन होती है। पिंडलियों में कमज़ोरी का एहसास होता है। बाजू बेहिस हो जाते हैं। कमर में दर्द होता है और रीढ़ की हड्डी बहुत ज़ूद हिस हो जाती है। रात को बहुत दर्द होता है।
अर्जेंटम नाइट्रिकम में निचले दाढ़ का फालज भी मिलता है और रीढ़ की हड्डी के इर्द गिर्द के रेशों में सख्ती पैदा हो जाती है। हर किस्म की गर्मी और हरारत में खाना खाने के बाद तकलीफ़ों में इजाफा हो जाता है। ताज़ा हवा और सर्दी से तकलीफ़ कम हो जाती है। अर्जेंटम नाइट्रिकम की मददगार दवाएं हैं आर्सेनिक, मरक्साल, फास्फोरस, पल्सटीला। अर्जेंटम नाइट्रिकम का असर ज़ायल करने वाली दवा है नेट्रोम्योर। अर्जेंटम नाइट्रिकम को आमतौर पर 30 ताकत से लेकर 200 ताकत तक इस्तेमाल किया जाता है। मिर्गी, बुलंदी के खौफ और ड्रोनी ख्वाबों के रुझान को ख़त्म करने की खातर बहुत ऊंची ताकत में दी जाए।